हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 देखो यहाँ पे। देखिए, 5 ईयर एगो द रेशो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वॉज 3:4। 5 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एज विल बी 4:5। व्हाट इज द रेशो ऑफ ए एंड बी 10 ईयर फ्रॉम नाउ। 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात बताना है। देखो, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ए रेशो बी का अनुपात बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पहले हम प्रेजेंट एज लेंगे। इससे 5 वर्ष पहले इसकी जो आयु का अनुपात था कितना था, 3:4 था। अब ये कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद, प्रेजेंट एज से 5 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 था। देखो, इनके जो बीच का अंतर है, डिफरेंस इसका 1 है। यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो देखो, अब हमें 4 से 5 तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, 1 यूनिट में हमें कितना टाइम लगा। टोटल ये कितना है हमारा, 10 साल। तो 1 यूनिट में 10 साल बढ़ा। देखो, 10 साल में हमारी 1 यूनिट बढ़ी। तो देखिए, ये कह क्या रहा है कि हमें ए और बी का अनुपात बताना है। तो 10 साल में कितना बढ़ा, देखो यहाँ पे 3:4 और यहाँ पे 4:5। क्या है, 4:5। हमारी कोई प्रेजेंट एज है उससे 5 साल पहले और इससे 5 साल बाद में। देखिए, अब ये 10 साल में 1 यूनिट बढ़ रही है इसकी। तो दोनों में 1 साल बढ़ाएंगे हम, 1 यूनिट बढ़ा देंगे 5 और यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। रमेश इज 3 टाइम ओल्डर टू सुरेश। आफ्टर 2 years रमेश एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सुरेश। व्हाट इज द करंट एज ऑफ रमेश की हमें बतानी। देखो, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी। रमेश की हमें वर्तमान आयु बतानी है। देखिए, हमारा क्या है, रमेश और हमारा क्या है, सुरेश। अब देखो, यहाँ पे रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। जो हमारा रमेश है वो सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष बाद, यहाँ पे 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी है। रमेश की आयु सुरेश की आयु की क्या है, 2 गुनी है। अब बताना है हमें रमेश की वर्तमान आयु बतानी। देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और इसमें कितने का गैप है, 2 का है। तो क्या करेंगे, इस 2 को इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 3:1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:2 होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ये हमारा रमेश हो गया और ये हमारा सुरेश हो गया। अब ये क्या है, 2 वर्ष बाद की आयु है। तो देखो, हमें कितना टाइम लगा, 1 यूनिट से जाने में हमें कितने साल लगे, 2 साल लगे। अब ये कह रहा है कि हमें रमेश की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें रमेश की वर्तमान आयु क्या है, 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट में 2 साल लगेंगे तो 3 यूनिट में कितने लगेंगे, 6 साल लगेंगे। ठीक है, इसका 6 साल हो गया। अगर इसमें करते तो इसका 2 साल हो जाता। ये पूछ किसका रहा, हमसे पूछ रहा है रमेश का। तो कितना लगेगा, 6 साल लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 1 year ago the ratio of the age in year of A to that of B was 4:3. The ratio of their respective age 3 year from now will be 6:5. What will be the ratio of respective ages of A and B 9 year from now? देखिए, 1 वर्ष पहले A की आय का B की आय से अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात हमें बताना है। देखो, हमारा किसका रेशियो बताना है, ए रेशियो बी बताना है हमें।
तो हमारी प्रेजेंट एज है, हमारी कोई वर्तमान आयु है, उससे 1 साल पहले की जो आयु का जो रेशो है कितना है, 4:3 है। अब ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, इस प्रेजेंट एज से 3 वर्ष बाद जो इसका रेशो होगा वो कितना है, 6:5 है। देखो इसका गैप भी 1 है और इसमें भी गैप 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 से 5 तक आने में कितनी यूनिट की ज़रूरत पड़ी, 2 यूनिट की। कब, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 साल, तो यहाँ पे 4 ईयर। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 2 ईयर हो जाएगी। तो हमें देखो बताना क्या है, अब हमें बताना है कि 9 वर्ष बाद, अब यहाँ से ही 9 वर्ष बाद की हमें बतानी है। देखो क्या बताना है हमें, यहाँ से यहाँ तक तो 3 वर्ष, अब यहाँ पे देखो इससे आगे कितना बचा हमारा, 6 साल बचा। तो देखो अब हमारा 6 साल की कितनी यूनिट होगी, देखो 2 साल की एक है तो 6 साल की कितनी यूनिट होगी, 3 यूनिट होगी। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पे 3 यूनिट और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8। तो 9:8 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 5 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:5 ईयर, हेंस द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट, यहाँ पे क्या है, बी, that B will be 6:7 if at present C is 10 year younger than B, then what will be the ratio of present age of A to that of C। 5 वर्ष पहले A की आय और B की आयु का अनुपात 4:5 था, 5 वर्ष बाद A की आय और B की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में C B से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा A:B का अनुपात है, हमारा कोई प्रेजेंट एज है, 5 वर्ष पहले इनका जो अनुपात कितना है, कितना है इनका अनुपात, 5 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात 4:5 है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 5 वर्ष बाद, अब यहाँ से 5 वर्ष बाद इनकी जो आयु का अनुपात कितना होगा, 6 कितना है, 7 होगा। तो देखिए अब हमारा क्या बताना है, यदि सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का हमें अनुपात बताना है। देखो इसके बीच में भी हमारा 1 का अंतर है और इसके बीच में भी 1 का अंतर है, तो 5 से 7 यूनिट जाने में हमें कितने यूनिट की ज़रूरत पड़ी, 2 यूनिट की ज़रूरत पड़ी। कितने में, देखो टोटल हमारे कितने हो गए, ये 10 साल हो गए। तो 1 यूनिट के लिए हमें कितने साल की ज़रूरत पड़ी, 5 साल की ज़रूरत पड़ी। तो देखिए अब हमें क्या बताना है, यहाँ पे 6 ये हो गया। अब वर्तमान आयु सी बी की, अब देखो 1 यूनिट इसमें बढ़ेगा, देखो इसको यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 4:5 है ये, और यहाँ पे कितना है, 6:7 है। अब ये कह रहा है कि हमें वर्तमान आयु बतानी है, हमारी यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है। अब इसमें जब हम 1 यूनिट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा, 5:6 हो गया। उसके बाद देखो अब हमारा यहाँ पे इस कितना है, यहाँ A:B, जो A की आयु है वो 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट हमारा कितना था, 5, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 25 साल के बराबर हो जाएगा। अगर हम B की बात करें तो B की यूनिट कितनी है, 6 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 30 साल हो जाएगा। अब देखो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या बताना है हमें, यदि वर्तमान में C B से 10 वर्ष छोटा है, जो C है वो B से 10 वर्ष छोटा होगा, तो B की आयु 30 साल है, तो C की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 20 साल हो जाएगी। अब हमें बताना है A और C की वर्तमान आयु का अंतर बताना है। हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, A और C की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। तो A का अनुपात कितना है हमारा, 25। देखो इसको ना यहाँ मिटा के लिख लो, इसको कर लोगे ना नोट, चलो इसे यहाँ से रफ कर लो। देखो
अब हमारा क्या बताना है हमें, जो ए की वर्तमान आयु कितनी है हमारी, यहाँ पे 25 साल है। और उसके बाद हमें क्या बताना है, सी की जो वर्तमान आयु है कितनी आ रही है, ए की और बी की जो वर्तमान आयु कितनी है। देखो ए की तो ये आ गई हमारी और सी की कितनी है 20 साल। तो काट लो, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, तो 5:4 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो अब यहाँ पे, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड अ सन इज 52 साल। यहाँ पे 4 ईयर हेंस द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ द फादर। वट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द सन एंड फादर 10 ईयर फ्रॉम नाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पे, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु को 1/4 होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात हमें बताना है। देखो यहाँ पे क्या है, फादर और उसका पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का वर्तमान आयु का योग कितना है 52 साल है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि क्या है, 4 ईयर हैंस द सन एज विल बी 1/4 ऑफ द फादर। देखो यहाँ पे 4 वर्ष बाद क्या कह रहा है ये, देखो 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यहाँ पे क्या कह रहा है, सन की 4 वर्ष के बाद की जो आयु है वो 1/4 ऑफ है। तो फादर, जब देखो जो ये सन की 4 वर्ष की आयु है तो फादर के भी क्या होगी 4 वर्ष बाद की हो जाएगी। तो उसके बाद देखिए हमें 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु बतानी है। तो देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 4s और यहाँ पे 16, यहाँ पे f प्लस में 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s और क्या होगा माइनस में f, यही होगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4s और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और हमारा f की वैल्यू। अगर देखो मैं f की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो कितनी होगी f की वैल्यू, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा f की वैल्यू, 52 में से सन की वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू को, यहाँ पे 4s और यहाँ पे कितना आएगा प्लस में 12 और यहाँ पे f की वैल्यू कितनी आएगी 52 माइनस में s। तो देखो यहाँ पे 4s प्लस में 12, 52 माइनस में s। देखो यहाँ पे जब ये इधर आ जाएगा तो क्या होएगा 5s, अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 40s की वैल्यू कितनी आ रही है, सन की वैल्यू हमारी 8 साल है। तो देखो हमारा यहाँ पे फादर और इसका सन, फादर की आयु कितनी है इसकी, फादर की आयु और देखो निकालो, फादर की आयु कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे f प्लस s इज इक्वल टू 52, हमारा फादर की आयु निकालेंगे, यहाँ पे 8 आ जाएगा और 52। तो फादर की आयु कैसे निकलेगी, 52 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 गए तो 4 और फादर की आयु कितनी यहाँ पे 44 साल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फादर और उसके सन की एज कितनी होगी, देखिए क्या आएगा यहाँ पे, फादर की जो एज है 44 साल, उसका जो बेटा है उसकी 8 साल। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद की आयु बतानी है हमें, इनकी कितनी होगी, देखो यहाँ पे 54 और यहाँ पे 18 साल होगी। तो देखो हमें किसकी बतानी है, हमें क्या बतानी थी, दोनों की आयु बतानी है। तो देखो एक बार जाएगा ये 3 बार जाएगा, तो या तो आप 1:3, देखो इसको ऐसे लिख लो 1:3। अब ये पूछ रहा है पहले तो पुत्र की आयु 1 और पिता की आयु 3, तो 1:3। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।